नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फार्मा की पढ़ाई करने वाले ध्यान दें, 2473 पदों पर होगी फार्मासिस्ट की बहाली, स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान। फार्मा की पढ़ाई पूरी कर चुके अभ्यर्थियों के लिए काम की खबर है। जल्द ही बिहार सरकार फार्मासिस्ट की बहाली प्रक्रिया पूरी करेगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में राज्य सरकार फार्मासिस्ट की बहाली की प्रक्रिया पूर्ण करने जा रही है। बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग के 2473 पद पर बहाली के लिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी है। जल्द ही बहाली प्रक्रिया पूर्ण करने को कहा गया है। बिहार में बदला मौसम, 2-3 दिनों में और बढ़ेगा ठंड, कोहरे का भी दिखेगा असर। बिहार में मौसम ने करवट ले ली है। सुबह तथा रात के वक्त अब लोगों को ठीक ठाक ठंड का अनुभव हो रहा है। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी से ठंडी हवाओं का प्रसार बिहार सहित देश के विभिन्न मैदानी इलाकों में हुआ है। राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में पारा गिरा है और लोगों को सिहरन का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से सोमवार से बिहार के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले 2-3 दिनों में ठंड में और बढ़ोतरी के आसार हैं। उत्तर बिहार के कुछ शहरों में घना कोहरा रहेगा। सुबह में दृश्यता 1000 मीटर से भी कम हो सकती है। बिहार के पटना समेत कई जिलों में पेट्रोल डीजल हुआ महंगा, जाने लेटेस्ट रेट। बिहार में पेट्रोल डीजल का रेट जारी कर दिया गया है। बिहार में पेट्रोल 1 पैसा महंगा हुआ है। डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज बिहार में पेट्रोल 106.94 रुपए प्रति लीटर और डीजल 93.80 रुपए प्रति लीटर के रेट से मिल रहा है। राजधानी पटना में आज 25 नवंबर यानी सोमवार को पेट्रोल 105.73 रुपए, भागलपुर में 105.83 रुपए, किशनगंज में 106.93 रुपए, मधुबनी में 106 रुपए 40 पैसे ये प्राप्त था। राइट्स ने मांगा और समय, अब अगले साल आएगी बिहार की 4 शहरों में मेट्रो की फिजिबिलिटी रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और गया में मेट्रो चलाने की संभावना है या नहीं, इसकी जानकारी अब जनवरी में ही मिलेगी। इन शहरों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट अब दिसंबर के आखिर में मिलेगी। फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने का काम कर रही एजेंसी राइट्स लिमिटेड ने नगर विकास एवं आवास विभाग से रिपोर्ट के लिए 1 माह का अतिरिक्त समय मांगा है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एजेंसी ने जुलाई के आसपास सर्वे का काम शुरू किया था। 11:30 बजे तक स्कूल नहीं पहुंचे टीचर, फिर रसोई ने किया कुछ ऐसा जिसकी बिहार भर में हो रही है चर्चा। सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए रोज नए नियम कानून ला रही है, लेकिन विभागीय अधिकारी ही शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सोमवार को समय करीब 11:15 बजे जयनगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 मुखरी टोल स्थित राजकीय प्राथमिक अनुसूचित जाति विद्यालय को देखने को मिला है, जहाँ शिक्षकों की अनुपस्थिति के कारण रसोइयों ने मजबूर होकर विद्यालय में ताला जड़ दिया। गंभीर बीमारियों से बचाएगा मोटा और छोटा अनाज, मिलेट मेन ने बताया, ऐसे बचेगी जिंदगी। डॉक्टरों का कहना है कि आज खराब जीवन शैली और गलत खान पान के कारण कम उम्र के लोगों को, खासकर बच्चा, युवती और युवक गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। खान पान में नमक, चीनी और कीटनाशक युक्त अनाज के कारण डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हृदय की बीमारी और कैंसर जैसी घातक बीमारियां काफी बढ़ गई है। ऐसे में हमें जरूरत है पुराने खान पान को अपनाने की, जिसके बल पर सिर्फ न हम उन बीमारियों को अपने से दूर रख सकते हैं, बल्कि बीमार होने के बाद खुद को उन बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं। ये कहना है डॉक्टर खादर वली का। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव का इस्तीफा, मौलाना वली रहमानी ने वजह भी बताई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB में एक बड़ा बदलाव हुआ है। अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने बोर्ड की कार्यकारिणी सचिव पद और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये कदम गहन विचार विमर्श और व्यापक परामर्श के बाद उठाया। उनके इस्तीफे से बोर्ड के अंदरूनी हालात और निर्णय प्रक्रियाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। मौलाना रहमानी ने अपने पत्र में पिछले 2 वर्षों के दौरान बोर्ड के मिशन को समर्थन देने और मुसलमानों के अधिकारों और शरीयत की हिफाजत के लिए किए गए संघर्ष का उल्लेख किया। उन्होंने इसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। हालांकि उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में आंतरिक संचार और निर्णय प्रक्रियाओं में कमी, बोर्ड के उद्देश्य और इमारती शरिया के साथ सामंजस्य का अभाव तथा बोर्ड के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ प्रभावी सामंजस्य और विश्वास की कमी है।
अवैध बालू खनन हुआ तो थाना प्रभारी की संपत्ति होगी जब्त, बिहार सरकार सख्त। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बालू मित्र की जल्द शुरुआत होगी। जल्द ही पोर्टल भी शुरू होगा। भोजपुर और पटना सहित कई जिलों के अवैध कारोबारियों को चिन्हित किया गया है। जो अधिकारी माफियाओं के साथ मिलकर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि बालू खनन में शामिल पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस थाने के अंतर्गत अवैध बालू खनन होगा, थाना प्रभारी अगर इसका समर्थन करते हुए पाए गए तो उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। बिहार वापस लौट रहे हैं 13 IPS अधिकारी। कुंदन कृष्णन पटना में रह चुके हैं SSP। 1994 बैच के बिहार कैडर के IPS अधिकारी कुंदन कृष्णन अब वापस बिहार लौट रहे हैं। CISF में ADG कुंदन कृष्णन को उनके कैडर के अनुरोध पर वापस भेजा जा रहा है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। कुंदन कृष्णन मूल रूप से बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले हैं। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनने से पहले जब राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय कुंदन कृष्णन को पटना का SSP नियुक्त किया गया था। कुंदन कृष्णन को तेज और तुरंत एक्शन लेने वाले पुलिस अफसर के रूप में जाना जाता है। बिहार धान की कटाई करने वाले किसानों के लिए बैड न्यूज। खेतों में जाने से पहले जान ले ये खबर। बिहार के सहरसा जिले से सावधान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक सियार ने आदमखोर रूप धारण कर लिया है। बनगांव नगर पंचायत के उत्तरी बहियार में धान काट रहे 5 लोगों पर सियारों के एक झुंड ने हमला कर दिया। इस घटना में 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। सभी घायलों को पहले बरियाही अस्पताल ले जाएगा, जहाँ से उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मुसलमान वोट नहीं करता, अपने बयान पर ललन सिंह ने दी सफाई। नीतीश के मंत्री भी हुए लामबंद। जदयू सांसद ललन राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। ललन सिंह ने रविवार को मुजफ्फरपुर के एक सभा में कहा था कि अल्पसंख्यक समाज जदयू को वोट नहीं देता। उनका बयान आने के बाद विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन के बाहर सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच जमकर तकरार हुई। सत्ता पक्ष ने जहां ललन सिंह के बयान पर सफाई दी और ललन सिंह का बचाव किया, वहीं विपक्ष ने इसकी निंदा की। ललन सिंह ने भी अपने बयान पर सफाई दी है। आरा में जेडीयू की मीटिंग में कार्यकर्ता भड़के। अशोक चौधरी बोले, जब आप 1-2 लोगों। बिहार के आरा में जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में पंच से बोलने को लेकर रविवार को जमकर हंगामा हुआ। आरा के नागरी परिचारणी सभागार में चल रहे जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, सुमित कुमार सिंह, नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार समेत जेडीयू के कई बड़े नेता में मौजूद रहे। इन नेताओं के सामने ही हंगामा ने हंगामा शुरू कर दिया। टॉप 10 अधिकारियों में शामिल हुए कुख्यात अजय कुमार उर्फ बॉबी गिरफ्तार। गया पुलिस की बड़ी सफलता। गया जिले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल कुख्यात अजय कुमार उर्फ बॉबी को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी को पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अजय कुमार को मगध विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र स्थित ओटी कराली के 5 नंबर गेट के पास से छापामारी के दौरान दबोचा गया। जानकारी के मुताबिक गया जिले में अजय कुमार उर्फ बॉबी का नाम अपराध की दुनिया में काफी कुख्यात रहा है। पुलिस के अनुसार उस पर लूट, आर्म्स एक्ट और कई संगीन अपराधों के मामले दर्ज हैं। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।